शिरगुल देवता मंदिर घुंड। उत्पत्ति और प्राचीन कथा। हिमालय की गोद में बसा ठियोग क्षेत्र हिमाचल प्रदेश के धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक वैभव का जीवंत उदाहरण है। इसी पावन भूमि पर स्थित है शिरगुल देवता का प्रसिद्ध मंदिर, जिसकी कथा जितनी अद्भुत है उतनी ही रहस्यमय भी। किंवदंती के अनुसार बहुत समय पहले जगतहाले परिवार को इस स्थान पर एक दिव्य मूर्ति प्राप्त हुई थी, जिसने आगे चलकर पूरे क्षेत्र की आस्था का केंद्र रूप ले लिया। कहानी की शुरुआत होती है बौड़ी समाज की एक साधारण किंतु आस्था से परिपूर्ण महिला से। वह प्रतिदिन अपने पशुओं को चराने के लिए जंगल की ओर जाया करती थी। उसकी एक गाय का व्यवहार बाकी पशुओं से कुछ भिन्न था। वह रोज एक ही झाड़ी के पास जाकर वहीं चरती और अपना मल मूत्र त्यागती थी। यह क्रम कई दिनों तक चलता रहा। प्रारंभ में महिला ने इस बात पर विशेष ध्यान नहीं दिया, परंतु जब बार बार रोकने पर भी गाय उसी स्थान पर जाती रही तो उसे आश्चर्य हुआ और मन में संदेह उत्पन्न हुआ कि अवश्य ही उस स्थान पर कोई रहस्य छिपा है। एक दिन उसने साहस जुटाया और एक कुदाली लेकर उस झाड़ी के नीचे खुदाई करने लगी। कुछ ही देर में मिट्टी के नीचे से एक पत्थर की मूर्ति प्रकट हुई। जैसे ही मूर्ति बाहर आई, उसी क्षण वह महिला वहीं गिर पड़ी और उसका देहांत हो गया। कहा जाता है कि उस दिव्य मूर्ति पर आज भी कुदाली का निशान स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। स्थानीय लोगों का मानना है कि यह निशान उसी समय लगा था जब वह महिला उस स्थान को खोद रही थी। यह वही मूर्ति है जो आज शिरगुल देवता के रूप में पूजनीय है, शिव के स्वरूप में प्रतिष्ठित और संपूर्ण क्षेत्र के रक्षक देवता माने जाते हैं। इस घटना के बाद से यह स्थान पवित्र माना जाने लगा और यहाँ धीरे धीरे एक मंदिर का निर्माण हुआ जो आज हजारों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। क्षेत्रीय महत्व। घुंड और बलसन क्षेत्र अपने धार्मिक वैभव के लिए प्रसिद्ध हैं। मान्यता है कि यह देवी जगदम्बा माता का निवास स्थान है, किंतु इस क्षेत्र की पहचान शिव स्वरूप शिरगुल देवता से होती है। घुंड का भौगोलिक स्वरूप अत्यंत सुंदर है। यहाँ का सबसे ऊंचा पर्वत नागन शिखर कहलाता है। इसी पर्वत से एक लंबी धार पहाड़ी कटक प्रारंभ होती है, जो आगे जाकर देवी देहन मंदिर तक पहुंचती है। इन दोनों देवी शक्तियों के मध्य में स्थित यह स्थान प्रकृति की गोद में शिरगुल देवता के मंदिर के रूप में अनुपम छटा बिखेरता है। मंदिर के आसपास का क्षेत्र दो भागों में विभाजित है। मंदिर के एक ओर का इलाका पराली क्षेत्र कहलाता है, जबकि दूसरी ओर का भाग शिला क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। पराली क्षेत्र के चढ़ेल गांव में प्रसिद्ध देवठोड़ स्थित है और देवता का मंदिर स्थित है, और शिला क्षेत्र के श्लोहा गांव में भी शिरगुल देवता का एक प्राचीन मंदिर है। हर वर्ष जब देवता की मेहमानी का समय आता है तो शिरगुल देवता इन गांवों की यात्रा करते हैं और पूरे क्षेत्र में उत्सव, नृत्य और पूजा का वातावरण बन जाता है। वार्षिक मेला बिशु। हर वर्ष आषाढ़ माह में यहाँ शिरगुल देवता का बिशु मेला आयोजित किया जाता है। इस मेले का धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व बहुत अधिक है। दूर दूर से श्रद्धालु, भक्तगण, देव परंपरा के अनुयायी, ठोड़ा खिलाड़ी और लोक कलाकार इस मेले में भाग लेने आते हैं। मेले के दौरान देवता की पालकी सजाई जाती है। पारंपरिक ढोल नगाड़ों की ध्वनि के बीच देवता की शोभा यात्रा निकलती है। गांव के बुजुर्ग और पुजारी देवता के आशीर्वाद हेतु विशेष पूजा और जागरा आयोजित करते हैं। यह मेला न केवल धार्मिक अनुष्ठान है, बल्कि लोगों के मिलन, संवाद और सामूहिक एकता का प्रतीक भी है। देव प्रबंधन और परंपरागत व्यवस्था। शिरगुल देवता के मंद इर और उससे संबंधित धार्मिक गतिविधियों की देखरेख एक सुसंगठित परंपरागत प्रणाली के अनुसार होती है। लवरेक खानदान के लोगों को क्रमशः 5-5 वर्षों के लिए भंडारी नियुक्त किया जाता है। मंदिर के भंडार का समस्त लेखा जोखा रखने की जिम्मेदारी लहिवी खानदान के पास होती है। इसके अतिरिक्त झांगता खानदान, जो चढ़ैल गांव के निवासी हैं, उनके ज्येष्ठ वंशज देवता के वजीर के रूप में कार्य करते हैं। देवता की पूजा पद्धति का संचालन
नमाड़ा गांव के भाट ब्राह्मणों द्वारा किया जाता है, जबकि लोहाला के पंडित महत्वपूर्ण धार्मिक अनुष्ठानों जैसे शांत मुहूर्त विचार और जागरा आदि का संचालन करते हैं। इसी प्रकार श्लोहा गांव के पंडित भी इन पूजन कार्यों में सहयोग देते हैं। इस संगठित व्यवस्था से यह स्पष्ट होता है कि शिरगुल देवता की परंपरा केवल श्रद्धा का नहीं, बल्कि सामाजिक एकता और जिम्मेदारी का भी प्रतीक है। मंदिर का स्थापत्य और काठ कूनी शैली। शिरगुल देवता का मंदिर अपने कला और स्थापत्य वैभव के लिए भी प्रसिद्ध है। इसका निर्माण काठ कूनी शैली में किया गया है, जो हिमाचल प्रदेश की पारंपरिक वास्तुकला का गौरव है। काठ का अर्थ है लकड़ी और कूनी का अर्थ है पत्थर। इस प्रकार काठ कूनी शैली में भवन के निर्माण में देवदार की लकड़ी और पत्थर का बारी बारी से उपयोग किया जाता है। इस शैली की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह भूकंप रोधी होती है। पहाड़ी इलाकों में भूकंप का खतरा अधिक रहता है। आची पी 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 पी। इसलिए यह तकनीक स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार विकसित हुई। लकड़ी और पत्थर की परतें एक दूसरे के ऊपर इस प्रकार जमाई जाती हैं कि पूरी दीवार लचीली होने के साथ साथ मजबूत भी बनी रहे। काठ कूनी निर्माण में लकड़ी के जोड़ बिना कीलों के पारंपरिक तकनीक से एक दूसरे में फिट किए जाते हैं। यह जोड़ नाल जॉइंट या डव टेल जॉइंट नामक तकनीक से बनाए जाते हैं। परिंड आम स्वरूप यह संरचना न केवल टिकाऊ होती है, बल्कि समय के साथ अपने आप पर्यावरण के अनुकूल बनी रहती है। मंदिर की दीवारों पर देवी देवताओं के सुंदर चित्र उकेरे गए हैं। दरवाजों और खिड़कियों पर की गई नक्काशी स्थानीय शिल्पकारों की कुशलता का प्रमाण है। देवदार की लकड़ी पर की गई यह नक्काशी हिमाचली लोक कला का जीवंत प्रतीक है। छतें ढलानदार हैं, जिन पर स्लेट या लकड़ी की पट्टियां लगाई गई हैं ताकि बारिश और बर्फ का पानी आसानी से नीचे गिर सके। काठ कूनी शैली न केवल एक स्थापत्य तकनीक है, बल्कि यह हिमाचल की जीवन शैली, पर्यावरण और संस्कृति के गहरे संबंध को भी दर्शाती है। यह शैली किन्नौर, कुल्लू, मंडी, शिमला और सिरमौर जैसे पर्वतीय क्षेत्रों में विशेष रूप से प्रचलित रही है। शिरगुल देवता मंदिर इसका जीवंत उदाहरण है, जो न केवल धार्मिक केंद्र है बल्कि हिमाचली वास्तुकला की उत्कृष्टता का प्रतीक भी है। अगर आपने हमारे पेज विरासत पहाड़ों की को फॉलो नहीं किया है तो जरूर फॉलो करें, और यदि आपके पास भी कोई ऐसी जानकारी है जो कहानी बनती जा रही है तो हमसे संपर्क जरूर करें। मंदिर में प्रतिदिन देवता की पूजा अर्चना होती है। विशेष अवसरों पर देव यात्रा, भजन, कीर्तन और रात्रिकालीन जागरण का आयोजन किया जाता है। कहा जाता है कि देवता की मूर्ति उत्पत्ति घाट नामक स्थान पर हुई है, और जब भी देवता जी केदारनाथ की यात्रा पर जाते हैं तो इस स्थान पर रुकते हैं। पूरी प्रजा 3 दिनों तक इस घाट नामक स्थान पर भजन कीर्तन करती है। इस दौरान गांव के सभी लोग एकत्र होकर देवता से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और उनकी वापसी की प्रतीक्षा करते हैं। घाट में महावीर नारसिंह की भी स्थापना की गई है, जिन्हें देवता के रक्षक के रूप में पूजा जाता है। इस प्रकार यह स्थान केवल शिव भक्ति का केंद्र नहीं, बल्कि शक्ति और वीरत्व दोनों का संगम स्थल है। प्राकृतिक सौंदर्य और शांति का केंद्र। घुंड गांव और उसके आसपास का क्षेत्र अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। ऊंचे देवदार के वृक्ष, हरे भरे पहाड़ और नीले आकाश की छटा इस स्थान को अत्यंत रमणीय बनाती है। मंदिर जिस पहाड़ी पर स्थित है, वहां से पूरे क्षेत्र का विहंगम दृश्य दिखाई देता है। सुबह सवेरे जब सूर्य की किरणें मंदिर के शिखर पर पड़ती हैं, तो पूरा वातावरण सुनहरे प्रकाश से नहा उठता है। यह स्थान न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक है, बल्कि आध्यात्मिक शांति का भी केंद्र है। भक्त जब यहाँ पहुंचते हैं तो उन्हें एक अद्भुत ऊर्जा और आत्मिक सुकून का अनुभव होता है। शिरगुल देवता का यह मंदिर मानो हिमाचल की आत्मा में बसने वाली भक्ति, परंपरा और प्रकृति का संगम है। यहाँ कैसे पहुंचे?
यह मंदिर जिला शिमला की ठियोग तहसील के घुंड गांव में स्थित है। यह स्थान शिमला रोहड़ू मार्ग पर पड़ता है। यदि आप शिमला से यात्रा प्रारंभ करते हैं तो लगभग 10 से 15 किलोमीटर की दूरी पर हुई नामक स्थान से यह मंदिर पहुंच सकता है। सड़क मार्ग से यहां आसानी से पहुंचा जा सकता है और रास्ते में देवदार के जंगलों, पहाड़ी नालों और मनोहारी दृश्यों का आनंद लिया जा सकता है। शिमला या ठियोग से टैक्सी या स्थानीय बस द्वारा यात्रा की जा सकती है। सर्दियों के मौसम में यहाँ बर्फबारी होती है, जिससे दृश्य अत्यंत मनमोहक हो जाता है। गर्मी के मौसम में यहाँ का मौसम सुहावना रहता है और तीर्थ यात्रा के लिए सबसे उपयुक्त समय यही होता है।